तो ये 6 बुरी आदतें आपकी स्किन के साथ साथ आपके स्किन केयर को भी डैमेज कर रही हैं, लेकिन शायद आप लोग नहीं जानते। इत्तफाकन कभी मिरर में देख के आप लोगों को लगा है कि यार मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी स्किन में ग्लो नहीं आ रहा। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम स्किन केयर नहीं, प्रॉब्लम होती है आप लोगों की हैबिट जो हम रोज रिपीट करते हैं बिना उनके इफेक्ट को समझे। आज के दिन में आपको वही 6 हैबिट्स बताऊंगा जो आपके फेस को साइलेंटली डैमेज कर रही हैं। ये कोई फैंसी टिप्स तो नहीं है, लेकिन रियल लाइफ की चीजें हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हैबिट नंबर 1, हॉट वाटर योर फेस। ज्यादातर लोग अपने फेस को गर्म पानी से वॉश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गर्म पानी से स्किन ज्यादा नीट होती है, स्पेशली विंटर्स में। गर्म पानी लगते ही स्किन में एक फ्रेश फील आता है और लगता है काम हो गया। लेकिन सच तो ये है कि हॉट वाटर स्किन को क्लीन नहीं, स्किन को डैमेज कर देता है। जब आप लोग गर्म पानी को यूज करते हो तो स्किन के नेचुरल ऑयल निकल जाते हैं। ये ऑयल ही स्किन की नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर ही होती है जो स्किन को ग्लो और सॉफ्ट करते हैं। तो जब ये लेयर हट जाती है तो इससे स्किन ड्राई हो जाती है, टाइट लगती है और आहिस्ता आहिस्ता रफ हो जाती है। इसके बाद आप लोग जितना भी मॉइस्चराइजर लगा लो तो फिर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ऊपर से पोर्स इरिटेट होने लग जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को पिंपल्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को फेस वॉश के बाद भी फेस डल लग रहा है तो सिंपली बात है, वजह फेस वॉश नहीं, वाटर टेम्परेचर है। तो जब ग्लो का फेस ही वीक हो जाता है तो सोचो फेस पर और क्या लग रहा है, जो क्वालिटी स्किन का बैलेंस बिगाड़ देती है। हैबिट नंबर 2, बॉडी सोप ऑन योर फेस। तो देखो यार, कभी फेस वॉश खत्म हो जाता है कि चलो यार फेस को सोप से ही धो लेते हैं, उस टाइम लगता है कि सब सेफ होगा। लेकिन आप लोग जानते नहीं कि बॉडी सोप स्किन का मैच ही नहीं है। बॉडी सोप का काम होता है बॉडी से हैवी ऑयल और पसीना हटाना, क्योंकि फेस की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। सोप यूज करने से स्किन का पीएच लेवल बिगड़ जाता है। सोप को यूज करने के बाद स्किन टाइट लगती है, ड्राइनेस आती है और छोटे छोटे पंप्स निकलने लगते हैं। तो काफी ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि एक्नी रैंडमली ही आ रहा है, लेकिन आपको क्लियर करता चलूं कि असली रीजन वो सोप ही है। तो देखो यार, फेस के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत तो नहीं होती, सिर्फ एक माइल्ड फेस वॉश को ही यूज करो जो स्किन को क्लीन करे और डैमेज भी ना करे। लेकिन ये गलती स्किन को ड्राई नहीं करती, बल्कि स्किन को और भी ज्यादा डल बना देती है। और अगला पॉइंट आपकी डेली रूटीन से लाजमी ही जुड़ा है। हैबिट 3, बी लेजी इनएक्टिव। तो देखो यार, आजकल का रूटीन कुछ ऐसा हो गया है, क्लासेस, फोन, बेड, जिससे बॉडी पूरा दिन मूव ही नहीं करती। तो फिर जब आप लोग मिरर में देखते हो फेस डल, टायर्ड और हैवी सा लगता है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर ये लगता है कि शायद ये स्किन केयर का इशू है। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये होती है बॉडी की इनएक्टिविटी। तो जब बॉडी एक्टिव नहीं होती तो फिर इससे ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स स्किन तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंचते, टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होते हैं और फेस आपका लाइफलेस लगता है। इसीलिए जो लोग रेगुलरली मूव करते हैं तो उन लोगों का फेस बिना स्किन केयर के ही फ्रेश दिखता है। रोज थोड़ा सा वॉक, स्ट्रेचिंग या लाइट वर्कआउट आपकी बॉडी को जगा देता है। तो जब यहाँ पर बॉडी एक्टिव होती है तो फेस ऑटोमेटिकली अलाइव दिखता है। तो इसलिए कुछ लोग बिना स्किन केयर के ही फ्रेश दिखते हैं। लेकिन रात के टाइम एक और चीज है जो क्वाइटली फेस को इफेक्ट करती है और ज्यादातर लोग इसे इग्नोर ही कर देते हैं। हैबिट नंबर 4, सेम पिलो केस। पिलो केस ऊपर से क्लीन दिखता है, इसीलिए हम उसे बदलने के बारे में सोचते नहीं। रात भर आप लोगों की स्किन का ऑयल, स्वेट और ड्राई स्किन पिलो पर जमा हो जाती है। जब आप लोग वही पिलो केस को रोज यूज करते हो तो फिर वो सारी चीजें आपके फेस पर ही रिटर्न होती हैं। इसीलिए चीक्स पर एक्नी, फोरहेड पर पिंपल और स्किन टेक्सचर इन इवन हो जाता है। तो अगर आपको ज्यादा पसीना आता है तो पिलो केस पर बैक्टीरिया और फंगस का परफेक्ट स्पॉट बन जाता है। तो यहाँ पर आप लोग जितने भी स्किन केयर को फॉलो कर लो तो सुबह फेस थका थका ही रहेगा। इसीलिए पिलो कवर को हफ्ते में लाजमी चेंज करो। तो देखो यार, ये बहुत छोटी चीज लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ग्लो सिर्फ बाहर की चीजों से ही आता है, लेकिन कुछ डैमेज ऐसा भी होता है जो हाथों से नहीं, डायरेक्ट माइंड से ही स्टार्ट होता है। हैबिट नंबर 5, ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस बिना दिखे हमारे फेस और बॉडी को डैमेज कर देता है। जब आप लोग ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो बॉडी में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। तो ये हमारी बॉडी और स्किन के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देता है। तो इसी वजह से फेस डल लगता है, ऑयल प्रोडक्शन अजीब सी हो जाती है, अंडर आइज डार्क दिखती हैं और स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर इन चीजों का इफेक्ट हमारे फेस पर दिखता है। तो इसीलिए कई बार लोग स्किन केयर को बदलते ही रहते हैं। लेकिन असल में आप लोगों को अपने माइंड पर काम करने की जरूरत है। स्ट्रेस का इफेक्ट हमारे मूड पर नहीं, हमारे फेस पर भी दिखता है। और लास्ट हैबिट इतनी कॉमन है कि लोग उसे हैबिट ही नहीं मानते। हैबिट नंबर 6, च्यूइंग पेन, नेल बाइटिंग। पेन चबाना, नेल बाइट करना और फिंगर्स बार बार अपने फेस को टच करना। तो ये आपको छोटी सी आदत लगती है, लेकिन आप लोग जानते नहीं कि माउथ एरिया की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। जब आप लोगों के हैंड्स के जम्स बार बार आपके चिन्स और लिप्स के साइड पर लगते हैं तो फिर आपके फेस पर पिंपल्स और व्हाइट हेड्स निकल आते हैं। लोग सोचते हैं कि एक्नी रैंडमली ही आता है, लेकिन रीजन यही हैबिट है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो ये छोटी सी आदत लगती है, लेकिन आपके फेस के स्पेसिफिक एरिया को डैमेज कर देती है, लेकिन ये आपके फेस के ग्लो को डैमेज कर देती है।
अगर आप लोग इन चीजों को ध्यान दो तो ये 6 हैबिट्स स्किन केयर मिस्टेक नहीं है, ये वो डेली एक्शंस हैं जो हम बिना सोचे रिपीट करते ही रहते हैं और यही चीज हमारे फेस और स्किन केयर को डैमेज कर देती है। तो देखो यार, ग्लो प्रोडक्ट से नहीं आता, ग्लो तब आता है तो जब आप लोग इन चीजों को बंद कर देते हो जो मैंने आपको बताई। अगर आप इन हैबिट्स को कंट्रोल कर लोगे तो फिर आप लोगों का फेस फ्रेश, ब्राइट और ग्लो दिखना शुरू हो जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए। तो अब आप लोग बताओ, इन 6 हैबिट्स में से कौन सी हैबिट्स आप सबसे ज्यादा करते हो? तो अगर आप लोग सच में अपने स्किन केयर को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ देखने के लिए। इसमें काफी ज्यादा टिप एंड ट्रिक्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई हेल्प हुई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट आइडियाज के साथ। वक्त तक दीजिए इजाजत आप अपने भाई को और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।